पादरी मेरे गौस पाक की बारगाह में आया ना, आके रस की हुजूर मैं बैठा था तो मैं अचानक सोचो बचार में पड़ गया, कुछ मैं ना कुरान का मुताला करूं। हूँ मैं पादरी, हुजूर मैंने कुरान का मुताला किया, फिर आगे बढ़ा कुतुब हदीस की तरफ गया, मैंने उनको पढ़ा। कुरान की बरकत है, जो कुरान पढ़ता जाता हूँ, कुरान पढ़ता जाता हूँ, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, जो कुरान पढ़ता जाता हूँ, इस कुरान की बरकत से अल्लाह तू तो मेरे दिल की दुनिया को बदलता जाता है, मेरे दिल की दुनिया बदल रही है। हुजूर मैंने इरादा कर लिया कि मैं ना दामन इस्लाम में चला जाऊँ, इरादा हो गया, नियत हो गई। फिर हुजूर मैं ऐसी कश्मकश में ना नींद गालिब आ गई, मैं सो गया। लेकिन क्या करूं, जब जाहिर आँख लगती है, किस्मत का सितारा चमकता है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत होती है। मेरे नबी ईसा ने मुझे हुक्म दिया है, अगर तू चाहता है बड़ी शख्सियत के हाथ पे बैत करने, जब बगदाद में गौसे जली है, अब्दुल कादर है, नबियों के सुल्तान का शहजादा है, उसके पास चला जा, उसके हाथ में इस्लाम कबूल कर, इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में भी सलामतियाँ अता करेगा, मरने के बाद भी इज्जतों के ताज अता फरमाते। मैं यमन से चला हूँ, आपके पास आ गया, तो ये निगाह में तासीर कब मिलती है? और मैं जब मुसल्ले से ताल्लुक़ बनता है, जब तस्बीह से ताल्लुक़ बनता है, जब नमाज रोज़े से ताल्लुक़ बनता है। अब बेशुमार उलमा से करामात सुनते हैं, मैं अपने अंदाज में हज़रत की ये करामत बयान करूँगा कि इसके बाद इंशाअल्लाह वक्त भी इतना ही है, अपनी गुफ्तगू समेटूंगा कि आपने एक दफ़ा महल्ला जेलां के अंदर ईसाई और मुस्लिम की बहस को सुना, तो बहस सुनते ही आपने पूछा, भाई क्या मसला है, क्यों बहस कर रहे हो? अर्ज़ की हुजूर ये कहता है कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी से अफजल हैं। अफजलियत मुस्तफ़ा का मसला था, और ये उलमा बैठे हैं, ये याद रखें कि अफजलियत मुस्तफ़ा कोई मामूली सा मसला नहीं है, ईमान का मसला है। जैसे हमारा ये ईमान है कि हमारे महबूब इमामुल अंबिया हैं, जैसे हमारा ये ईमान है कि हमारे नबी ख़ातमुल अंबिया है, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जैसे हमारा ये ईमान है, सुन्नी का ये ईमान है ख़ातमुल मासूमीन हैं, ऐसे ही सुन्नी का ईमान है, मोमिन का ईमान है। जैसे रब ने तेरे और मेरे नबी को ख़ातमुल अंबिया का ताज अता फरमाया, ख़ातमुल मासूमीन का ताज अता फरमाया, ऐसे ही रब ने तेरे और मेरे नबी को अफ़ज़लुल अंबिया का भी ताज अता फरमा दिया है। अब बहस ये थी, तेरे नबी अफजल हैं या मेरे नबी अफजल हैं? आपने फरमाया, भाई क्या दलील है तेरे पास कि तेरे नबी अफजल हैं? हमारे नबी से उसने कहा, इन्ना नबियुना काना युहयिल मौता, हमारे नबी अफजल होने की दलील यह है कि हमारे नबी ने मुर्दों को जिंदा फरमाया है। आपने फरमाया, अच्छा तूने मुर्दों को जिंदा करना ये अफजलियत का मेयार बनाया है कि जो मुर्दों को जिंदा करे वो अफजल है? इन्ना नबियुना काना युहयिल मौता, कि तेरे नबी ने मुर्दों को जिंदा फरमाया, तो तूने कहा कि ये हमारे नबी अफजल हैं, ये तेरे अफजलियत का मेयार है, ये तेरी दलील है कि जिसने मुर्दों को जिंदा फरमाया वो नबियों में से अफजल है। फरमाया, चल मैं अपनी बात करता हूँ, इन्नी लस्तु बिनबी बल मिन इत्तिबाई मुहम्मदिन, फरमाया कि मैं नबी नहीं हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, नबी का गुलाम हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, नबी का उम्मती हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, नबी की उम्मत का वली हूँ, मैं नबी बन के नहीं आया, मैं वली बन के आया। और मैं तूने मयार बनाया है कि जो मुर्दे जिंदा करे वो नबी है, और नबी भी है फिर नबियों से अफजल है, सारे नबियों से आला है। मैं अपनी बात करता हूँ, तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, मैं नबी का उम्मती हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, मैं नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, मैं नबी की उम्मत का वली हूँ। आजा मैं तुझे कहता हूँ, इदा अहयैतु मैतन, मैं मुर्दा जिंदा करता हूँ, अतुमिनु बिनबिय्यिना मुहम्मदिन, जब मैं मुर्दा जिंदा करूँ
तो क्या तू मेरे नबी की नबूवत को मानेगा, मेरे नबी की रिसालत को मानेगा, मेरे नबी की अफजलियत को मानेगा? कहा हुजूर मानूंगा। फरमाया शर्त तेरी है, दलील तेरी है, आ चल, इसको पूरा करना मेरा काम है। कब्र भी तेरी मर्जी की है, डिमांड भी तेरी मर्जी की है, पूरा करना मेरा काम है। रख कब्र पे हाथ, मैं नबी का गुलाम, मैं नबी का उम्मती, मैं नबी का कलमा पढ़ने वाला, मैं नबी की उम्मत का वली। तू हाथ रखेगा, कहूंगा मैं अगर वो मुर्दा जिंदा हो गया तो, कहा हुजूर जिंदा हो गया, आपकी बायत भी करूंगा, आपके नबी पे ईमान भी लाऊंगा। फरमाया चल हाथ रख, बताना तेरा काम है। लोग इस झगड़े में हैं, नबी को दीवार के पीछे का इल्म है कि नहीं है? मैंने कहा ये तेरा झगड़ा पुराना है, ये तेरा झगड़ा किसी काम का नहीं है। तू नबी की बात करता है, अब मैं तुझे बताता हूँ, जो नबी के कदमों की खैरात खा ले, अल्लाह तो इतना इल्म उस खैरात खाने वाले को भी अता फरमा देता है। चल हाथ रख, पर हाथ रखा। और मैं अच्छा बता दूं कि ये पेशे का क्या है। हमने तराजू पकड़ा है कि नबी के दीवार के पीछे का इल्म था कि नहीं था। बता दूं कि ये पेशे का क्या है। जानता है ये पेशे का कौन है? हुजूर मैं नहीं जान। अच्छा फरमाया मैं इसे कहूंगा ये जो पेशा करता था, जो इसका काम था, उसी अंदाज में उठ जाए तो। उसने कहा हुजूर सोने पे सुहागा, बात खत्म। आपने हुक्म दिया कब्र से मुर्दा जो उसका पेशा था उस पेशे के साथ बाहर आ गया। जब उसने कब्र फटती देखी, मुर्दा बाहर आता देखा, दिल की दुनिया बदल गई। मेरे गौस ने निगाह उठाई, उसके सीने पे रखी, अल्लाह ने उसके दिल की दुनिया को बदला। मुर्दा जो ही कब्र में दाखिल हुआ, वो फिर मोमिन होके मुस्तफ़ा की गुलामों की सफ में आ गया था। ये है मेरा गौस जिसने अफजलियत मुस्तफा पे पहरा दिया था। एक 11वीं का लंगर खाने वालों, असल 11वीं ये है, असल लंगर ये है। जब अफजलियत मुस्तफा का मसला बना, जब अफजलियत मुस्तफा पे उंगली उठी, सादा पैरा नहीं दिया, उंगली उठाने वाले का हाथ पकड़कर उठा उंगली रहा था। अफजलियत मुस्तफा पर अपनी उंगली बुलंद कर रहा था, अरे उंगली उठा रहा था। मेरे गौस ने हाथ पकड़कर उसे जहन्नम से निकाल कर नाश किया कर, तो उसकी 11वीं में बैठा है जो जहन्नम की आग के लिए मुंतखब हो चुका था। किस्मत उसकी अफजलियत मुस्तफा पे उंगली उठाई, गौस को इतना पसंद आया, हाथ पकड़कर जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर दिया है। ये है मेरा गौस जिसने अफजलियत मुस्तफा पे और याद रखना, तारीख ने एक बार फिर अपना करवट ली। ये था अफजलियत मुस्तफा पे हमला। एक वक्त आया फिर अफजलियत सिद्दीक अकबर पे हमला हो गया। तारीख ने फिर करवट बदली, तारीख ने फिर अपने वो स्याह किरदार को दोहराया कि जब मुस्तफा की अफजलियत पे आंच आई तो पहरेदार 11वीं वाला पीर था। यही वजह है आज भी मुस्तफा की इज्जत और नमूस पे पहरा देने का मसला हो तो 11वीं खाने वाला ही मैदान में आता है। मैंने कहा दूसरे का काम ही नहीं है। क्यों? जिसकी 11वीं खाते हैं उसी ने तो कहा है मेरी 11वीं खाने वाले मुस्तफा का लंगर भी खा और मुस्तफा के नाम पे मर भी जा। जब मुस्तफा के नाम पे मरेगा इंशाअल्लाह अल्लाह मरते दम तक और मरने के बाद भी तुझे अपनी बारगाह में इज्जतों के ताज अता फरमा देगा। लिहाजा बात आगे बढ़ जाएगी। मैं जिस तरफ ला के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, मैं जो आपको लंगर गौसिया देना चाहता हूं, उसके बाद बात खत्म। अफजलियत मुस्तफ़ा पे हमला आया, पहरा दिया मेरे गौस ने। एक कादरी और नाज किया करो अपनी किस्मत पे।
एक कादरी और नाज किया करो, फ़ख्र किया करो अपनी किस्मत पे। अल्लाह ने हमें ऐसा शेख अता फरमाया है जो तस्बीह लेकर मुसल्ला लेकर हुजरे में नहीं बैठा। बैठना चाहिए हुजरे में भी, हुजरा भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फ़कत हुजरे के साथ इतना भी मजबूत नहीं हो जाना चाहिए कि मसलक पे ऊपर आँच आ रही हो। हजरत अब हजरत का काम नहीं है, हजरत वज़ाइफ में मसरूफ़ हैं, मसलक का बेड़ा गर्क हो रहा हो माज़अल्लाह, हजरत अभी वज़ाइफ में मसरूफ़ हैं, हजरत अभी अभी हजरत जिक्र कर रहे हैं। नहीं, बैठना चाहिए मुसल्ले पे भी। अब देखो ना, आज की सदी है ना, जिस सदी में हम जी रहे हैं, फितनों की सदी है। वो एक मर्द कलंदर बैठा तो मुसल्ले पे ही था, और मुसल्ले पे बैठकर ही उसने लाखों लोगों की किस्मत को बदल दिया, उसने लाखों लोगों के किरदार को बदल दिया, उसने लाखों नौजवानों की किस्मत को बदल दिया, उसने लाखों नौजवानों की तकदीर को बदल दिया। जो पता नहीं क्या क्या सोच बना रखा था, पता नहीं क्या क्या माइंड है कि मैं आगे आगे बढ़ूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। कहा नहीं, जब उस मर्द कलंदर ने कराची से निगाह उठाई, इरादा कुछ और था, नीयत कुछ और थी, अरे ज़हनसाज़ी कुछ और थी। जब उस मर्द कलंदर ने निगाह उठाई, उस रास्ते से हटाकर दीन के मुबल्लिग बनने के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। दिन हो या रात हो, मैंने कहा फिर तकदीर ही नहीं बदली, लोगों के ईमान पे पहरा भी दिया है। साहिब बसीरत है ना, साहिब सूरत भी हैं, साहिब बसीरत भी हैं। जानते तो कुछ खटमल हमारे अंदर आ गए हैं, कुछ हमारे दरमियान मिल गए हैं, हमारे नहीं, हमारा रूप धार लिया है। इनका भी कुछ करना है। वे वक्त था जाके पाँव चूमते थे, जाके हाथ चूमते थे, हुजूर आप ही हैं, सब कुछ है, हुजूर आप ही हैं। वो हमारा एक बिल्डी का है काला कबा, हुजूर आप ही हैं, जो कुछ है आप ही हैं। लेकिन जब पीरो मुर्शद ने कहा ना, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, फिर चेहरा देखने वाला था, फिर सब कुछ ही क्या नहीं। दीन की सरहदों पे मसला आए तो अपनी बसीरत के साथ, हिकमत अमली के साथ दीन की सरहदों पे भी पहरा दो। यही तो इल्मे गौसियत है जो हुजूर गौसे पाक ने हमें दिया है, यही हुजूर गौस पाक ने हमें इल्म दिया है, और यही आज तक हमारे बुजुर्गों के जरिए हम तक पहुंचा है कि अगर अफजलियत मुस्तफ़ा, अव्वलियत मुस्तफ़ा पे आंच आए तो पीरों का पीर है जो मैदान में उतरकर पहरा दे रहा है। फिर वक्त आया कि जब तारीख ने करवट बदली और कुछ लोगों ने हुजूर की आल की मोहब्बत की आड़ में हुजूर के असहाब का इनकार किया, हुजूर के असहाब की मोहब्बत में हुजूर की आल का इनकार किया। ये सिया तारीख फिर दोहराई गई। उठा असूलुद्दीन को, उठा गुनिया को, मेरे पीरे पीरा ने फरमाया है, एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। आपकी किताब असूलुद्दीन के अंदर आपके जुमले मौजूद ना हो जो हुसैनी सैयद ने लिखे हैं, जो हसनी सैयद ने लिखे हैं, जो हुसैन का भी खून है, जो हसन का भी खून है, जो हैदर करार का भी खून है, मौला मुश्किल कुशा का भी खून है, सैयदा ज़हरा का भी खून है। इसी पे अमल करेगा, यकीन रख, इसी पे अमल करेगा, यकीन रख, अल्लाह दुनिया में भी इज्जतें देगा, अल्लाह मरने के बाद भी काफिला हुसैनियत में जगह अता फरमाए।